ओके। जय मसीह की आप सबको। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। आप सारे ठीक हो? ओके। तो आज हमारा 5वां दिन है। थोड़े दिनों में ये ख़त्म हो जाएगी 21 दिन जो दर्शन है प्रार्थना का। हम तो इसका पूरा मज़ा ले रहे हैं। आमेन। आपको भी आनंद आ रहा है पूरा? तो बैठ जाओ फिर आराम से, कुछ बात करते हैं। उसके बाद इस प्रार्थना को जारी रखेंगे, चालू रखेंगे, ताकि हम इसमें बढ़ जाए। हालेलुया। क्योंकि प्रेयर भी एक आनंद है। प्रेयर भी क्या है? एक, अगर इसमें कोई बंदा बढ़ गया तो वो इसे करने बिना नहीं रह सकता। क्या नहीं रह सकता? इसे करने बिना रह नहीं सकता। और जिन्हें जो बढ़ जाते हैं ना इसमें, वो तो करके ही उन्हें आनंद आता है ना, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि जो उसके बच्चे हैं वो इस पार्ट में, प्रेयर वाले पार्ट में बहुत बढ़ जाएं। और ये तो है भी बड़ा ज़रूरी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रेयर के द्वारा हमारे अंदर क्या आती? पावर बढ़ती, पावर। अब देखना, जब आप काफ़ी सारी प्रेयर करने में बढ़ जाओगे तो एक अपने आप को ऐसे सामर्थ्य सा फील करोगे। 100%। हालेलुया। जब आप प्रेयर करने में बढ़ जाओगे तो क्या हो जाएगा? आप अपने आप को ऐसे फील करोगे जैसे मुझ में सामर्थ्य है। सामर्थ्य, एक सामर्थ्य सा फील करोगे, अपने आप को एक्टिव फील करोगे और बहुत सारी बातों में ऐसे स्ट्रांग रहोगे। फिर आप कुछ भी, आपको कोई हालात, कोई सोच, कोई नेगेटिव बातें, इधर उधर की बातें आपको दबा नहीं पाएगी। समझ आ रही है नहीं आ रही? तो इसीलिए प्रेयर तो जबरदस्त पार्ट है हमारे लिए। और जो हमारे लोग हैं, तो इन दिनों में कुछ बारिश का माहौल चल रहा है ना। आज भी बारिश आई थी ना शाम को बहुत। तो उसके कारण भी कई लोग शायद लोकल घरों से डरते होंगे बारिश से, तो पहुंच नहीं पाए होंगे। लेकिन बहुत सारे आप जो आए हो, तो परमेश्वर आपसे बहुत खुश है। हालेलुया। क्योंकि एक चीज याद रखो, जैसे माता पिता है ना, माता पिता, तो उनके बच्चे होते हैं। तो जब बच्चे आज्ञाकारी होते हैं ना, तो माता पिता बहुत आनंदित रहते, उनके मन हमेशा खुश रहते जब उनके बच्चे आज्ञाकारी होते। जब उनके बच्चे आज्ञाकारी नहीं होते ना, तो फिर माता पिता अंदर अंदर परेशान रहते हैं और वो परेशानी अच्छी नहीं होती उनके लिए। अगर आप बच्चे हो तो हमेशा ये ध्यान रखना कि आपने अपने माता पिता को तंग नहीं करना, क्योंकि वो कुछ भी बुरा नहीं चाहते आपके लिए, हमेशा अच्छा चाहते हैं। लेकिन समय के अनुसार क्या होता है ना, जैसे उम्र से पता चलता है ना सही क्या है गलत क्या है, बढ़ते बढ़ते चलते चलते कई बार जब बच्चे होते हैं तो वो, उन्हें कुछ बातें सही लगती हैं जबकि वो सही नहीं होती। उनकी समझ, उनके ज्ञानपुना है ना, जिसको पंजाबी में तो ज्ञानपुना कहते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? बच्चापन है ना, बच्चापन। तो उसमें वो तो समझते हैं कि ये अभी ठीक है जो हम बोल रहे हैं या कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो ठीक नहीं होता है। तो वो बच्चे हैं तो इसलिए उन्हें समझ नहीं होती। तो इन चीज़ों का ख्याल रखकर हमने आगे बढ़ना है, क्योंकि जिंदगी हमें एक बार मिली सिर्फ पृथ्वी के ऊपर, ठीक है? तो एक ही बार मिली है तो उसको एक ही बार जीना है।
क्योंकि ना तो हमें पिछला जन्म कोई पता है, ना कोई अगला जन्म है, ना ही कोई होता है ऐसे कोई पिछला जन्म, ना कोई अगला जन्म। दुनिया में ऐसी कथा कहानियां हैं जिसमें ऐसी बातें, फिल्मों में भी देखोगे वो मर गया, फिर वो कर्ण अर्जुन फिल्म में वो दोनों आए थे, ऐसे जन्म उनका हो गया ना दोबारा, हुआ था नहीं हुआ था। तो और भी कई फिल्में हैं ना, जैसे ऐसे समझ आती लोगों को कि शायद कोई पिछला जन्म है तो अगला भी है। वो फिल्में हैं, वो स्टोरियां हैं। रियल परमेश्वर का ये वचन है। इसमें जब तुम वचनों का अध्ययन करोगे तो इसमें एक ही बार मनुष्य को जीवन मिला है, ठीक है। तो जब एक ही बार मिला है तो क्यों इसको बेकार सा जीना है? इसको कैसा जीना चाहिए? अच्छे से जीना चाहिए ना, बोलो। आप जानते हो बेकार जीवन कब जिया जाता है? जब हम नेगेटिविटी में चले जाएंगे, जब दुष्ट हमें कंट्रोल करने लगेगा, वो नेगेटिविटी हमारे अंदर काम करने लगेगी, फिर इसे हम बेकार जिएंगे। व्यभिचार में, गलत बातों में अपना टाइम वेस्ट करेंगे, सोकर ज़्यादा, फालतू फोन पकड़कर, फालतू वीडियोस देखकर। तो यही टाइम है कुछ बनो, कुछ अच्छा करो। अगर तुम्हारा वो टाइम निकल गया है पढ़ने लिखने वाला, तुमने वो बेकार कर लिया अपना टाइम, जब तुम्हारे माता पिता चाहते थे पढ़ो लिखो तो तुमने नहीं पढ़ने लिखने में ध्यान दिया, तो वो टाइम अगर वेस्ट कर लिया है तो अब पढ़ा लिखा तो जाएगा नहीं, लेकिन अब टाइम है कि तुम प्रभु में बड़े बढ़ जाओ, बहुत ज्यादा बढ़ जाओ। अगर तुम बढ़ गए तो फिर भी तुम अच्छी जिंदगी जी पाओगे। परमेश्वर तुम्हारे लिए रास्ते खोलेगा, तुम्हें बुद्धि देगा, समझ देगा क्या करना है। सच्ची अगर इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि बहुत सारे लोग, वो मौका ढूंढता रहता है लोगों को कैसे इस मिनिस्ट्री से दूर करें, क्योंकि इस मिनिस्ट्री की जो टीचिंग्स है वो मनुष्य को बड़ा पावरफुल बना देगी। आमीन। आपका ऊंचा तो बरकत भी आपकी। हालेलुया। तो ये बड़ा विषय है। अगर वो टाइम निकल गया तो अब एक टाइम है, बढ़ो, प्रेयर करो, ध्यान दो, सब वो बातें करने में अच्छे से परमेश्वर के साथ चलो। कुछ लोग संगति में आते हैं 12 बजे 1 बजे, इसे बोलते हैं नॉर्मल आना। जब आप प्रभु के घर में आते तो प्रभु वहां होता है या नहीं होता है? जैसे मान लो अभी आप यहां होगे तो ये किसका घर है? किसका घर है ये? ऊंचा बोलो। प्रभु का घर ना। तो प्रभु सोया होता है अपने घर में कि यहां अपने बच्चों को फल देने के लिए देख रहा होता है कौन किस मन से आया। तो वो तो देख रहा है किस मन से आप आ रहे हो, कितने अधूरे हो आप, कितना सा आदर है आपके अंदर। बातों से नहीं वो समझता। कुछ लोग बातों से उसे, जैसे एक दूसरे से बातें करने में, मैं ऐसा हूं, मैं प्रभु को बड़ा प्यार करता हूं, मैं जान दे सकता हूं, तो आता 1 बजे संगति में, तो परमेश्वर कहता चल चल ठीक है, तेरी बातों से मेरे ऊपर असर नहीं होगा, तू प्रैक्टिकल मुझे हिला सकता है और मेरे मन को छू सकता है। हालेलुया। किससे? प्रैक्टिकल। जैसे ओ मैं बड़ा प्यार करता हूं, प्यार करता हूं, समझते हो? तो ये बात है। लेकिन अगर प्यार करते हैं प्रभु को तो कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिकली आप कैसे चल रहे हो, कितना आपका समर्पित है परमेश्वर। तो ये जो आपका प्रैक्टिकली जीवन होगा, इसी से परमेश्वर आपके मन को देखेगा। तो इसीलिए इन बातों को पकड़ो
क्योंकि ये जो टाइम है हमारे पास 21 दिन का, बड़े सारे लोग बदल सकते हैं, इसमें बेस्ट हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, अपनी पृथ्वी पर पैदा होने का जो विषय है उसे पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। जो पृथ्वी पर हम पैदा होंगे, चुनेंगे, इसको हम प्रकट कर सकते हैं। बड़ा जबरदस्त, कुछ जबरदस्त इंसान बन सकते हैं। और परमेश्वर के साथ जो मनुष्य चलेगा वो कभी नॉर्मल हो ही नहीं सकता, कभी नॉर्मल नहीं हो सकता। वो खास बन सकता है। और वैसे भी हमारे सारा जो सॉल्यूशन है हमारी लाइफ का, वो परमेश्वर के साथ ही है। तुम अगर प्रभु में चलते हो, तुम सोचते हो मेरा ये काम क्यों नहीं होता, मेरी वो बीमारी क्यों नहीं जाती, ये हालात क्यों नहीं जाता, तुमने कभी समझा ही नहीं कि मैं कैसे चल रहा हूं। क्योंकि प्रभु के साथ चलने वाले कभी नॉर्मल होते ही नहीं। मैंने बाइबल में पढ़ा और मैंने मेरी खुद की जिंदगी है, मैं परमेश्वर के साथ चला हूं। इस थर्सडे में अपनी गवाही देने वाला हूं, क्योंकि मेरा संडे का जो टॉपिक है वो भी इनकम्प्लीट है। वो कंप्लीट ही तब होगा जब संडे का वचन लोग सुनेंगे। हालेलुया। क्योंकि मैं उस दिन साथ साथ बोल रहा था कि मेरा वचन कंप्लीट होगा थर्सडे मीटिंग वाले दिन, ठीक है। क्योंकि उन सब वचनों के साथ मेरी गवाही बीच में आनी बड़ी जरूरी है। तो इसीलिए मैंने खुद अपने जीवन से देखा, जब मैं परमेश्वर के साथ चला तो आज मैं एक अगुआ हूं। किसी भी चीज की कमी नहीं है। कोई कमी मेरे पास? किसके साथ चलने से सब कुछ हुआ? चलो ये छोड़ो, अब तो मैं अगुआ हूं। जब मैं अगुआ नहीं था और जो मुझे लोग जानते थे, मैं एक वेल कॉन्ट्रैक्टर था। 2015 में मैंने अपनी ठेकेदारी छोड़ी। उस समय मैं 5, 6, 7 लाख तक महीने का कमाता था 2015 में। तब तो मैं मिनिस्ट्री नहीं करता था ना, तब तो मैं ठेकेदार था। तो इतने पैसे, अच्छी गाड़ियां, प्लॉट, कोठी, सब कुछ था। क्योंकि मैं किसके साथ चलता था? मैं अपनी जिंदगी में उस समय भी बड़ा दर्जा देता था। मेरी गवाही है कि मैं जिस पास्टर के पास जाता था ना, उसके पास टूटा सा स्कूटर था और मेरे पास कार थी। सोच कर देखो, ये 2006 की बात है। उस जमाने में 2006 बड़ी पुरानी बात है। बड़ी वैल्यू होती थी पैसे की उस समय। उस समय मैंने सेंट्रो गाड़ी, वो भी पूरे कैश पे पैसे देकर ली थी, किस्तों कुस्तों पर नहीं। इतना अच्छा कारोबार कर दिया था प्रभु ने मेरा। समझ आ रही कि नहीं? तो पास्टर जी के पास स्कूटर होता था, वो भी पुराना सा, टूटा सा। तो मैं अपनी ठेकेदारी पर होता था तो वो मुझे कॉल करता था। उसने मुझे एक बार पूछा, मैं कभी कभी जाना होता है संगत के पास, तो आप अपनी गाड़ी लेकर सेवा कर सकते हो, मुझे लेकर जा सकते हो? तो मैंने कहा क्यों नहीं, हाँ प्रभु का काम है। वो महीने में मुझे 14-15 बार फोन कर देता था, महीने में। और जैसे कॉल आ जानी और एकदम से उसने कर देना। ऐसा नहीं कि उसने ऐसे पूछना, एक दिन पहले कॉल करनी। आज सुबह उसने कर देना, 10 बजे फोन करना, 1 बजे आ जाना, 2 बजे आना, हम वहां जाना है। मैं फटाफट काम को निपटा के इधर उधर सोचकर फटाफट गाड़ी निकलकर तेल डलवाकर सबसे पहले किसको दर्जा देता था। ऐसा मन था मेरा। इसीलिए आज मैं बड़ा सेवक हूं। हालेलुया। मैंने बड़ा सेवक, पहली बार ऐसे बात की आपसे, बड़ा शब्द यूज किया। बड़ा सेवा का मतलब बड़ी सेवा कर रहा हूं, ज्यादा सेवा कर रहा हूं प्रभु। नहीं तो मैंने अपने आप को ये शब्द से अभी तक ऐसे संबोधित ही नहीं किया कि मैं बहुत बड़ा सेवक हूं। यह बात याद रखो। लेकिन याद रखो, मैं उस समय भी आज किसी बिलीवर को कोई सेवा लगा दो, ले इन्होंने भाने ही वेले सानू फलाने काम, ढींगड़े काम।
कभी एक आधी बार आ भी गए कोई गाड़ी गुड़ी लेकर, वो भी सुनाएंगे बाद में, पता नहीं किसको। मैंने तेल तक भी कभी नहीं लिया था पास्टर से, अपना तेल डालता था, सेवा समझता था। आज अगर हम किसी की गाड़ियां यूज करें ना, उसको तेल डलवाते हैं बंदा, क्योंकि मुझे दे बढ़ा रहा था परमेश्वर, क्योंकि मैं किसके लिए जी रहा था बोलो। उस जमाने में मैंने पहला दर्जा दिया था परमेश्वर को, जिया था खुलकर। आज लोग संगति में आते हैं, ठिच 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 ठिच, कहीं उधर से धीरे धीरे 1-1.5 बजे तुरे होते हो, आगे बह गए। ओ भाई क्या हो तुम, क्या मूंगफली सी तुम हो, बादाम बनो बादाम काजू, क्या निके निके दालें दूलें सी बनी फिरते तुम लोग। कितनों को बात समझ आ रही मेरी? उसको दर्जा देखकर देखो परमेश्वर को, वो कितना सामर्थी है। जो मेरी सब टेस्टमनी है, मेरी टेस्टमनी इतनी ज्यादा है, मैंने तो कभी दी नहीं, क्योंकि मेरे पास मौका ही नहीं होता। लोगों की टेस्टमनी इतनी ज्यादा आ रही है, उन्हीं को हम दे रहे ज्यादा 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 ज्यादा, ताकि लोग। टेस्टमनी से मुझे याद आया, सुनो ध्यान से। टेस्टमनी एक ऐसा पार्ट है जिसमें तुम्हें ध्यान देना, वचन और टेस्टमनी, ये एक ऐसा पार्ट है तुम्हारे लिए जो तुम्हारा विश्वास बड़ा कर देगा। वचन होता है समझ, वचन से हमें समझ आती, पहचान बढ़ती परमेश्वर की, और हम समझते हैं परमेश्वर के साथ क्या क्या करना है। लेकिन टेस्टमनी एक ऐसा विषय है जिसको तुम कॉन्टिन्यू सुनते रहे, तुम्हारे अंदर चलती रही, तो तुम्हारे हालात खत्म हो जाने तुम्हारे। हालेलुया। कल हमने एक टेस्टमनी डाली सुबह 8 बजे अपने चैनल पर, यूट्यूब पर, जो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। किस किस ने सुनी वो सुबह टेस्टमनी? हाथ खड़ा करो। जिस जिसने सुबह सुनी है पूरा हाथ खड़ा करो। आज फिर हमने सुबह डाली 8 बजे, किस किस ने सुनी? ये तो माड़ा हाल है इनका। तो ये हाल से तो आप कैसे बढ़ोगे आगे? मेरे टाइम में मैं क्या करता था, जब संगति में जाता था ना दूसरे स्टेट में, जैसे मान लो पास्टर जी कहने लगे दूसरे स्टेट में जाना है, तो वहां उस समय इतने मोबाइल थे, उस समय भी मोबाइल थे, लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ गई थी, हर एक के पास नहीं थे उस समय। 2007, 8, 9, 10, 11 में इतने ज्यादा नहीं थे जितने आज। रिकॉर्डर होते थे, रिकॉर्डेड। मैं क्या करता था, रिकॉर्डेड लेकर ना, एक रिकॉर्डर जिससे ऐसे करके रिकॉर्ड कर लेते बातें, वॉइस। जहां जहां हम जाते थे संगति, वहां किसी की गवाही को मैंने रिकॉर्ड करना, फिर घर में आकर उसको सुनना और अपने मन में रखना। फर्क देखो आपका और मेरा, ये फर्क था। अभी तो YouTube चैनल है, मोबाइल आपके हाथ में, जब मर्जी खोलो देखो। अगर आप सोचते हो मैंने संगति सुन ली, क्या कर ली, उसमें जो गवाहियां थी वो सुन ली, लेकिन वो गवाहियां तुम्हें याद नहीं रहती, भूल जाती उसी दिन, जबकि वो याद रहनी चाहिए। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में क्या करते हैं, वो सिलेबस को लर्न करते बार बार, ताकि जब पेपर हो तो वो हमें याद रहे, जब क्वेश्चन आए तो हम उनका आंसर दे सके। इसलिए हम लर्न करते। समझ आया या नहीं आया? तो ये जो आदत है तुम्हें डालनी पड़ेगी अगर तुम बेस्ट चाहते हो।
अगर मैं अभी, जो भी तुम रुके हुए यहाँ जो आए थे संडे की मीटिंग के लिए, या जो हमारी एनिवर्सरी की मीटिंग के लिए आए थे, या घरों से आए, अभी प्रेयर बंद कर देते, मैं पूछूं ना आपको चलो प्रेयर करा लो, आपकी ले एंड कर दें, फिर देखो आपका हाल। हाल मेरी मेरी कर दो, मेरी कर दो, मेरी मैं नहीं ठीक, तू नहीं ठीक, मैं नहीं ठीक, मैं ये ऐसा करेंगे सब लोग। जो चीज तुम्हारे लिए बेस्ट है उस पर ध्यान दो। वो गवाही जो सुबह डाली थी, अगर 10-12 मिनट निकाल लिए, आपके पास टाइम है। आदत गलत है जीवन को, इस जीवन को आदत पड़ी है टाइम खराब करने की, इधर उधर ये किया वो किया, टाइम खराब किया, जिससे फायदा है वो नहीं किया। इसको बोलते हैं शारीरिक जीवन। जब आप आत्मा में आ जाओगे तो ये चीजें ज्यादा करोगे। कितनों को बात समझ आई? आत्मिक जन हमेशा आत्मिक बातों में रहता है। ये मेरी तलाश जब मैं यीशु मसीह में आया तब से स्टार्ट होगी, और आज तक मेरी खोज बढ़ रही है परमेश्वर। 2002 से लेकर आज 2025 तक ना तो मैं अपनी प्रेयर में ना अपनी खोज में आगे बढ़ने में रुका हूं। अभी भी रात दिन उसकी ओर ध्यान, और बढ़ना है, और यहां तक तो बढ़ गया, अभी भी और बढ़ना है। तो आप में तो मेरे में कितना फर्क है? अभी भी मुझे और बढ़ना है, और कितनों को बात समझ आई? तो ये आदत बदल लो। वो गवाहियां देखनी है। जितने कितने जुड़े हैं लाइव अभी, तो जो अभी जुड़े हुए हैं 1300 लोग लगभग, इतनी जबरदस्त गवाहियां परमेश्वर की बन रही है हमारी मिनिस्ट्री में, दिल हिला देने वाली गवाहियां। एक लड़की थी, उसके फेफड़े खराब हो गए थे, है ना? इधर थोड़ा सा मेरे पास आ। ऐसे थोड़ी सी गवाही बताते हैं, लेकिन असल गवाही तुम्हें दिखाएंगे बाद में रिकॉर्ड करके। नहीं ऐसे बात कर, फेफड़े खराब नहीं, मुझे बता, मुझे थोड़ा सा। हाँ 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 हाँ, सुनो देखो, एक लड़की के, कुंवारी लड़की के फेफड़ों में पानी भर गया। तो जब पानी भर गया तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके पानी निकाला, फिर पाइप लगा दी और थैली लगा दी, फिर भी फेफड़े काम नहीं कर रहे। वो बड़ी मंदी, लाखों रुपया लग गया। ठीक है, वो सीधे हमारे चर्च आए थे या और भी कहीं गए थे? उसके बाद फिर ऑपरेशन हुआ, फिर नाली लगा दी, और उस नाली से रेशा पस निकल रहा है। और जैसे वो निकल रहा है ना, तो उसकी थैली को चेक करना, चिट्टे इतने इतने बड़े कीड़े हैं उसमें, चिट्टे कीड़े जो अंदर फेफड़े से आ रहे। डॉक्टरों से जवाब है, हम हाथ ही रखते हैं और प्रार्थना करते हैं और बी हील, वो हील हो जाती है। सोच कर देखो, जब इतनी पावर से परमेश्वर काम कर रहा हो और आप लोग सिंपली आओ, सिंपली जाओ, तो कब मारोगे अपनी देह की क्रियाओं को? वचन में तो लिखा है, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जियोगे। ये जो आप जी रहे हो ढीला सा आना, कोई ध्यान नहीं देना बात पर, ये शरीर है, शरीर। ये तुम्हारे बड़े कामों को रोक कर रखेगा, जो आपकी बड़ी बड़ी आशीषें हैं। तुम्हारे पास ऑप्शन है इसको मारने का, शरीर के जीवन को। प्रैक्टिकल रोज प्रैक्टिकल 21 दिन की प्रेयर जो है, इसमें भी यही चीजें मैं कर रहा हूं, ताकि तुम बढ़ जाओ और जबरदस्त तुम आगे बढ़कर समझ पाओ परमेश्वर की पावर सामर्थ क्या है। तो ये टाइम है भरने का, ये टाइम है बढ़ने का, ये टाइम है जबरदस्त आगे जाने का। हालेलुया। इसे सीरियस ले लो सारे लोग जितने भी इस मिनिस्ट्री के साथ बने हुए,
जो आज पहली बारी भी जुड़े होंगे, तो ये 21 दिन की प्रार्थना का पावरफुल टाइम आपकी जिंदगी को बदलेगा। आप जबरदस्त ब्लेस हो जाओगे। तो हम लोग क्या कर रहे थे, 3 बार जो मैंने प्रेयर की, पहले दिन मैंने तुम्हें प्रेयर करवाई अपने लिए प्रेयर करो, फिर दूसरे दिन अपने लिए और परिवार के लिए भी, और तीसरे दिन फिर जब मैंने कल अपने लिए भी परिवार के लिए भी कुछ कई चीजें प्रैक्टिकल भी समझाई। ठीक है, आज जो प्रेयर हम करेंगे ये प्रेयर पॉइंट है सारे आपके लिए। इन दिनों में आप प्रेयर करके और इंटरनेट पर दोबारा भी जुड़ो, खोलो, इतनी सी मेहनत करो ना, क्योंकि बाइबल में लिखा तुम्हारी मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं होगी। वीडियोस देखना ये तुम्हारी मेहनत है। मैं रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करता था, वॉइस ही सुनता था। आज तो वीडियो ये तुम्हारे जो ठेले की बोलते पंजाबी च नू, पंजाबी च इसलिए बोल रहा तो मैं गुस्से हो रहा हूं। मैं पंजाबी च कहता डेले वै कटे ने डेले उदा गला करता है। ऐसे बोलते पंजाबी में, हम लोग पंजाबी हैं हम, लेकिन इतने पंजाबी शब्द नहीं बोलने, साफ साफ बोलने हैं। क्या बोलने हैं? जब गुस्से में आते हैं तो ऐसी चीज थोड़ी बहुत ही डांटते हैं। अब तो ये है देखने के लिए फोन से सामने गवाही कौन है क्या है। मैं तो वॉइस सुनता था, वॉइस। बाइबल के अंदर भी जो लोग हील हुए उन्होंने भी वॉइस सुनी, अकेली आवाज। 12 साल की रोगन लोगों के मुंह से आवाज सुनती थी, ऐसा यीशु है, ऐसा भविष्यवक्ता पैदा हुआ है, ऐसे काम करना, वो इसने उसको चंगा कर दिया, फलाने गांव में वो ठीक हो गया। वो सुनते सुनते मन बनाया उसने। तुम्हारी तो आंख के सामने फोन है, इंटरनेट है, लैंड है, सब कुछ सामने, और कितना बढ़ सकते हैं हम, सोच कर देखो कितना बढ़ सकते हैं। तो जे अब इतनी सुविधा के बाद भी ना बढ़े तो फिर वो की कहते हैं पंजाबी च कहते ऐसे मनुष्य पर, तो शब्द सही नहीं है ये, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है ना सुनने वालों के लिए, लेकिन समझाने के लिए बोलता हूं। कहते लानत है इससे, फिर समझते हो ना। अगर इतना कुछ परमेश्वर फैसिलिटी दे तो फिर भी बंदा अजीब रहे, तगड़ा परमेश्वर की इच्छा में ना चल पाए, क्योंकि उसकी इच्छा में ही चलना जीवन है ना, कि कोई और जीवन है? बोलो, कोई और जीवन है? तो फिर रेडी हो जाओ। ये दिन 21 तुम्हारी जिंदगी को बड़ा करने वाले हैं, खोलने वाले हैं तुम्हारे विषयों को, रुकावटों को, और जबरदस्त तुम बढ़ोगे, तुम्हारी फैमिली। लेकिन आज भी जो घरों से नहीं आए, मैं बिलीव करता हूं कल आएंगे, बहुत सारे लोग परसों आएंगे, और इन दिनों में अब बढ़ जाएंगे, ताकि वो हमारे साथ जुड़े। चलो रेडी हो जाओ, हम प्रेयर करते हैं। सब लोग ऐसे हाथों को वाइब्रेट करते हुए धन्यवाद करो। सबसे पहले कल मैंने एक बड़ी चीज अच्छी सिखाई, वो थी धन्यवाद की भेंट। सुनो, आज इसके लिए हम प्रेयर करते हैं ताकि तुम्हें समझ आए धन्यवाद की भेंट क्या होती है। और बड़ी सारी कई तरह की प्रार्थना होगी आज, इस सब प्रार्थना में बढ़ना है। ठीक है, चलो राइट नाउ शुरू करो। ऊपर करो, ऊपर 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 ऊपर। यस 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 यस। धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान का कि उसने तुम्हें ये जीवन दिया, शरीर दिया और सांस दी। पृथ्वी पर आज तुम हो तो उसने तुम्हें ये जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। कहो परमेश्वर तूने मुझे वजूद दिया, पृथ्वी पर पैदा किया, सांस दिया, मैं तेरा जो दिया हुआ जीवन जी रहा हूं, इसके लिए धन्यवाद करता हूं। खुदा धन्यवाद हो तेरा। मैं धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूं। मेरा परिवार है, मेरे लोग हैं, मैं अपने माता पिता का बच्चा हूं, या आपकी पत्नी है, या आपका पति है, आपका परिवार है। इस परिवार के लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। सर्वशक्तिमान खुदावन तेरा धन्यवाद। हमारे पूरे परिवार के लिए, एक घर के लिए जिसमें हम रहते हैं, रोज हम खाते पीते हैं, तेरे अनुग्रह से परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। वो लोग जो आज बीमारियों में, हॉस्पिटल में पड़े हैं,
मुंह की पाइप से खाना भी मुश्किल से नहीं जाता। अगर हम वो खाना रोज खा रहे हैं तेरे अनुग्रह से, इसके लिए भी भेंट चढ़ाओ, धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान खुदाबंद का। करो करो, जैसे दाऊद भेंटें चढ़ाता था, धन्यवाद की, उसे प्रेस करता था, परमेश्वर की महिमा करता था अपनी सब बातों में, उसके दिए हुए जीवन के लिए जो परमेश्वर ने उसे दिया। जब जब वो रक्षा करता था, जब जब उसे संभालता था, सब बातों के लिए वो धन्यवाद करता था। इसीलिए आप लोग भी सब धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ, क्योंकि ये जीवन जो हमें मिला है, सोचो उन लोगों के लिए जो कटे फड़े हॉस्पिटलों में पड़े हैं, जिनकी टांगे नहीं है, जो लंगड़े हैं, जो अंधे हैं, जो गूंगे हैं, जो बहरे हैं, जो बीमारियों में एबनॉर्मल पैदा हुए हैं। तुम्हारे कोई अंग एबनॉर्मल नहीं है, इसलिए धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान का कि उसने तुम्हें एक अच्छा जीवन दिया है। एक अच्छा जीवन तुम्हारे पास है, लेकिन ये और अच्छा हो जाएगा जब तुम उसके साथ खास मन रखोगे। चलो 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 चलो, धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। सोचो सोचो इन बातों को, उन बातों के लिए जो आज बीमार, दुखी, लंगड़े, परेशान, गूंगे, बहरे, बीमारियों, हालातों में। लेकिन अगर हम इतने नहीं है, छोटे छोटे मोटे हालात हो तो क्या है ये, सोचो उनके लिए जो आज बीमारियों में कटे फटे अंगों के साथ जी रहे हैं, लेकिन हम तो अपने सारे अंगों के साथ हैं। धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ उस सर्वशक्तिमान को जिसने आपको चुन लिया है अंधकार में से, इसलिए ताकि वो आपकी जिंदगी में प्रकट हो। खुदा आपकी जिंदगी में प्रकट होना चाहता है, वो आपकी जिंदगी में महिमा के रूप में, आपके जीवन में प्रकट रूप में होना चाहता है। वो तुम्हें महिमा के साथ देखना चाहता है, ऐसा उसने तुम्हें चुना है। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान खुदाबंद का। रोशेरी खोर सब 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 ऊंचा 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 मुंह खोल खोल कर बातें करो। आज वो सामर्थी है, वो महान है। उसने बोलो मुझे बहुत बुद्धि दे चुके हो परमेश्वर, आज के वचनों से मेरे अंदर समझ बढ़ चुकी है, मेरा विश्वास बढ़ चुका है, मेरा मन और खुल चुका है, मैं तेरे लिए खास जी चुका हूं परमेश्वर। ऐसी समझ मैं मांगता हूं, ऐसा अनुग्रह मैं मांगता हूं। मैं हर वक्त परमेश्वर तेरी इच्छा में रहूं, प्रेरणा में रहूं, तेरे वचनों में रहूं। जो कुछ तेरे दास के द्वारा आप मुझे समझाते हैं, वचन देते हो, उसे मैं खास समझ से अपने अंदर पूरा करूं। और ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। उन सब बातों के लिए मैं खरा और पूरा रहूं, ऐसा आप मेरे साथ कर चुके। मैं कभी अनाज्ञाकारी नहीं रहूंगा, कभी मैं आलसी नहीं रहूंगा, कभी तेरे वचनों से आगे पीछे नहीं रहूंगा, क्योंकि ये अनुग्रह मैं मांगता हूं। अपने जीवन को ऐसा मांगता हूं, खरा वफादारी वाला जीवन, वफादारी वाला जीवन आप मेरी जिंदगी में दे चुके हो। यस 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 यस, मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो, मेरे मन को खोल चुके परमेश्वर। वो बुद्धि समझ, वो मन मेरे अंदर बहुत बढ़ चुका है, मेरा विश्वास बढ़ चुका है, मेरे अंदर धार्मिक जीवन बढ़ चुका है। मैं धार्मिकता में स्ट्रांग हो चुका हूं, क्योंकि प्रभु यीशु ने, मेरे प्रभु ने अपने चेलों को कहा था कि तुम्हारी धार्मिकता जब तक शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर नहीं होगी, तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं अपनी धार्मिकता में बढ़ चुका हूं, मैं आज्ञाओं में बढ़ चुका हूं, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं, मैं प्रार्थना करने वाला योद्धा बन चुका हूं, मैं प्रार्थना करने वाला योद्धा बन चुका हूं। योद्धा, प्रार्थना का योद्धा, प्रार्थना का योद्धा, प्रार्थना का योद्धा बन चुका हूं। यस यस, खुदा तेरी बड़ी सामर्थ मुझ में आ चुकी है, तेरी सामर्थ के साथ मैं प्रार्थना करने वाला बन चुका हूं। यस यस, बोलो बोलो बोलो। मुझ में आलस कभी नहीं होगा, मेरी जिंदगी में रुकावट नहीं होगी, कभी मैं पीछे नहीं रहूंगा। जैसे मैं खुदा की दास की गवाही सुन रहा हूं, आज से खुदा मेरा भी मन ऐसे खोल चुके हो, आज से मैं भी खरा और पूरा बन चुका हूं। जब मैंने सीख लिया कि ये जिंदगी जीनी है, तो फिर इसे नॉर्मल क्यों, खास, तो फिर मैं खास जीना चाहता हूं। परमेश्वर आप मेरे पर दया कर चुके हो, दया कर चुके हो, कर चुके हो, मेरे मन को खोल चुके हो ताकि मैं ऐसे जीऊं। आज मेरा मन तेरी सामर्थ से भरा, तेरे प्रेम से भरा, आत्मा से भरा, आत्मिक सामर्थ से भरा, मेरे अंदर एक आत्मा का फ्लो काम करे, एक ऐसा धार्मिकता का फ्लो, एक ऐसी सामर्थ का फ्लो जिसमें मैं बढ़ता जाऊं, बढ़ता जाऊं, बढ़ता जाऊं,
बढ़ता जाओ, बढ़ता जाओ। ये हाथों को हिला हिला कर बात करो। टच इन द नेम जीसस, टच इन द नेम जीसस। मैं खुदा के दास होने के नाते जितने लोग इस समय जुड़े हुए ऑनलाइन, जितने इस समय जुड़े हुए हैं, उनकी जिंदगी में हर उस शैतानी रुकावटों को तोड़ देता हूं, हर प्रार्थना की रुकावट को तोड़ देता हूं, हर नेगेटिव बातें, नेगेटिव सोचे, नेगेटिव थॉट्स आपकी जिंदगी से तोड़ देता हूं। यीशु मसीह के नाम तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं। यीशु नाम से खत्म करता हूं हर गंदे विचार, हर नेगेटिव प्रभाव, हर शैतानी रुकावटें आपकी जिंदगी से खत्म करता हूं। मैं खुदा के दास के होने के नाते आपकी जिंदगी से तोड़ता हूं, खत्म करता हूं। मैं तुम्हें ब्लेस करता हूं, तुम्हें प्रार्थना का योद्धा बनने के लिए ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं। मैं उस वचन को पूरा करता हूं जो चेलों के साथ यीशु ने कहा। उसने कहा जिसे तुम ब्लेस करोगे मेरे नाम से वो ब्लेस होगा, और निश्चय इसीलिए मैं तुम्हें ब्लेस करता हूं यीशु के पवित्र नाम से। तुम पवित्र योद्धा बन चुके हो, तुम प्रार्थना का योद्धा बन चुके हो, तुम विश्वास में बढ़ चुके हो, तुम विश्वास में धनी हो चुके हो, तुम सामर्थ्य भर चुके हो, तुम आत्मा से भर चुके हो। तुम्हारी जिंदगी में खुदा की बड़ी सामर्थ काम कर चुकी है। हर रुकावट, हर नेगेटिविटी, हर थॉट्स गंदे आउट है तुम्हारी जिंदगी से। तुम बढ़ चुके हो, बढ़ चुके हो, बढ़ चुके हो, बढ़ चुके हो। हर बीमारी, हर शैतानी हालात तुम्हारी जिंदगी से मैं खत्म करता हूं, खत्म करता हूं, खत्म करता हूं। मैं बिलीव करता हूं इस पवित्र पुलपट पर जो ऑनलाइन है और यहां बैठे हैं, तुम्हारे शरीर में कोई भी ऐसा रोग नहीं रहेगा, वो खत्म होगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कोड़े खाए, मार खाई है, वो तुम्हारे शरीर से आउट है, खत्म है। हर बीमारी, हर शैतानी गंदा रोग तुम्हें छोड़ चुका है। बिलीव करो और रिसीव करो, क्योंकि वो सामर्थ्य है जिसने मुर्दों को जिंदा किया है, जिसने लंगड़ों को खड़ा किया है। वो सामर्थ्य खुदा का वचन तुम्हारी जिंदगी में मैं बोल रहा हूं। रिसीव करो, रिसीव करो। ये बोया हुआ बीज तुम्हारी जिंदगी में फल बन जाएगा। तुम्हारे विश्वास से, तुम्हारे रिसीव करने से वो सामर्थ काम कर रही है, वो सामर्थ काम कर रही है, वो सामर्थ तुम्हारे घरों में भी काम कर रही है, वो सामर्थ तुम्हारे परिवारों में काम कर रही है। तुम्हारे घर में कोई भी मेंबर आगे पीछे, लड़ाई, क्लेश, झगड़ा, बीमारी, कैसे भी हालात में है, खुदा की सामर्थ उनमें काम कर रही है। वो छुड़ाए जा रहे हैं, वो ब्लेस हो रहे हैं। नशे की गंदी आत्माएं तुम्हारे घर में, लोगों में काम नहीं कर सकती, वो खत्म है, आउट है, खत्म है। खुदा की सामर्थ आपके घर में, आपके लोगों में अभी काम कर रही, अभी काम कर रही, अभी काम कर रही, अभी काम कर रही, अभी राइट नाउ काम कर रही, अभी राइट नाउ काम कर रही, अभी राइट नाउ। ये सामर्थ बड़ी है जो मैं रिलीज कर रहा हूं। खुदा के अधिकार को मैं यूज कर रहा हूं तुम्हारे ऊपर। मैं उस प्रार्थना से उठकर आया हूं जिससे मैंने उन्नति की है। विश्वास करने वाले वो सेम नहीं रह गए, क्योंकि ये खर्च रहा हूं तुम्हारे ऊपर उन्नति को। जिस उन्नति को मैंने खुदा से लिया है, तुम्हारे घर में मैं घोषणा करता हूं इस वर्ड को, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे परिवार के ऊपर, तुम्हारे घर के ऊपर, तुम्हारे लोगों के ऊपर, तुम्हारे कारोबार के ऊपर मैं रिलीज करता हूं इस वचन को, इस पावर को। हर शैतानी चीज को, रुकावट को मैं तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। हर गंदी आत्मा को आपके शरीर से खत्म करता हूं, हर बीमारी को आपके शरीर से खत्म करता हूं। बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, किडनियों के रोग हो, कैंसर का रोग हो, HIV का रोग हो, कैसे भी बड़े रोग, लाइलाज क्यों ना रोग हो, उन्हें मैं यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से, आपके जीवन से, आपके घर के मेंबरों से, परिवार से खत्म करता हूं, खत्म करता हूं, खत्म करता हूं। शैतान के ऊपर कोड़े मारता हूं मैं, वो आत्मिक कोड़े मारता हूं। शैतान तेरे ऊपर निकल इनकी जिंदगियों से और छोड़ इन्हें। निकल, 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 निकल। वे मुंडू, निकल, 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 निकल,
तुम्हारे ऊपर कोड़ा मारता हूं शैतान, उस सामर्थ का कोड़ा उखड़ उखड़ और निकल इनके जीवन से, उखड़, निकल 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 निकल, उखड़ो इस ठंडी आत्माओं, निकलो इनकी बॉडी से, निकलो निकलो, चलो छोड़ो छोड़ो इनके शरीर को, हर बीमारी को कमांड करता हूं, आपके शरीर से हुक्म देता हूं, उखड़े 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 उखड़े, निकलो 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 बाहर, हवा में उड़ जाओ गंदी रोगों बीमारियों बीमारियों, उखड़ो 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 उखड़ो, टच, बाहर 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 बाहर, टच। ऑनलाइन जितने भी लोग हैं वो हील हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, टच द नेम जीसस। खुदावंद तेरी सामर्थ को रिलीज करता हूं मैं, तेरे दास होने के नाते खुदावंद, और जो खुदावंद तूने मुझे ठहराया अभिषिक्त किया है अपने पवित्र आत्मा से, और जो सामर्थ मेरे बोलने से काम करती है वो आज इनके ऊपर कर रही है, वो सामर्थ वो सामर्थ वो सामर्थ वो सामर्थ वो सामर्थ काम करी इनकी जिंदगियों के ऊपर। लाओ इस शैतान को, लाओ लाओ इस शैतान को। क्या कहना चाहता है मुझे ये शैतान? माइक लो। है है इसको गलती बुलवाया, गलती करवाया, या तेरे परमेश्वर कुछ नहीं करने वाला तेरे लिए, तब भी तू फंस गया रे, ये फंस गया। इसकी हिंदी समझ आएगी किसी को? ये फंस गया रे। आप बताओ इनको, हम मुझे बताओ क्या कह रहा है, इधर बताओ शैतान मुझे, यहाँ बताओ, नहीं नहीं यहाँ ऐसे 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 बताओ, माइक के बिना ऐसे बताओ, आगे आगे बता। हाँ है, अच्छा मतलब मैं यहाँ आना नहीं चाहता था, तो खींच लाई यहाँ सामर्थ्य इसको बचाने के लिए। पाप करवाया तूने शैतान, है उसको हैं? मारने वाला है, देख उसको बेटा बेटी मारने वाला। क्यों ना है इसके साथ? वही शैतान, मुझे देख, इधर देख सामने, कौन सकता है? मुझे देख, मैंने इसको परमेश्वर के बारे में पहले गलती मुझे बुलवाया, देख, पाप करवाया, सुना कि नहीं ये तो तूने? क्लेश हो गया था। मुझे देख, मुझे देख, तू क्या करेगा मेरे को? हैं? कोई नहीं कर सकता है कोई। तेरे सामने खड़ा माई खुदा का का लाल, दास, माई का लाल। देखो ये मेरा डायलॉग बाप, बोलता हमारे वाले ये शैतान, बेटा मरने वाला है, एक तेरी ऐसी की तैसी। मर जाएगा। इसको खड़ा करो चुप करके, इसके यहाँ पकड़ के खड़ा करो बस, यहाँ बस 2 मिनट यहाँ खड़ा करो बस। ओए शैतान ये देख मेरी तरफ, मेरी तरफ देख, ये देख, शट आउट, फ्री द नेम जीसस। जाने दो बस, उसे भी लाओ, उसको भी लाओ, निकालें एक अधिक गंदी आत्मा को, दुष्ट आत्मा को लाओ, और आने वाले दिनों में हर मीटिंग में आते रहना, बीच बीच दुष्ट आत्मा निकलते रहेंगे, लोगों को हीलिंग भी करते रहेंगे। हाँ भाई कौन है तू? नहीं छोड़ दे इसकी जिंदगी, तो मैं यीशु नाम से हुक्म देता हूँ, नहीं यीशु नाम से हुक्म देता हूँ। क्या देता हूँ? ले कहता कौन है तू? तुझे तो पता है शैतान मैं कौन हूँ? हैं? कौन है? आँख खोल, नहीं देख, सामने तेरे खड़ा हूँ। नहीं, अरे जा। शट आउट, खड़ा करो, छोड़ दे इसके शरीर, शट आउट, फ्री द नेम जीसस। चलो चलो प्रेयर करो, खत्म है सब, खत्म है कहानी, वो भी खत्म है, बस वो कुछ उसकी अपनी सोच चल रही है। क्या चल रही है?
कि हमने गलती की है, किया वो किया है। चलो 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 शुरू जाओ, चलो शाबाश। रे बेरी जंगर बाबा, चलो चलो घुटनों पर आ जाओ सब लोग और स्ट्रॉन्ग प्रेयर करो। वो जीवित खुदा है, वो सामर्थी खुदा है जिसके हम साथ हैं। रखो रखो अपने मन को उसके सामने, बोलो मैं बढ़ रहा हूं, जो कुछ मैं सीख रहा हूं मैं पूरा कर रहा हूं, मैं वचनों को पूरा कर रहा हूं, मैं अपनी आत्मिक जिंदगी में बढ़ रहा हूं। जो मुझे परमेश्वर ने 21 दिन का ये दर्शन अपने दास के द्वारा दिया है, इसमें मैं खरा और पूरा बन रहा हूं, इसमें मैं खरा और पूरा बन चुका हूं। मैं वचनों में, आज्ञाकारी में, हर बात में खुदा तेरे सामने अपने आप को रखता हूं। आप मुझे बदल चुके हो, भर चुके अपनी सामर्थ से, भर चुके अपने आत्मा से, भर चुके अपनी सामर्थ से, भर चुके मुझे अपने आत्मा से। मैं तेरी इच्छा में चल रहा हूं, तेरे वचनों को पूरा कर रहा हूं। मैं बदल चुका, मेरा घर बदल चुका, मेरा परिवार बदल चुका, मेरा सोच बदल चुकी है, मेरी सोचें पवित्र हो चुकी है। मैं सब बातों में पूरा और खरा बन चुका हूं, मैं वचनों को पूरा कर रहा हूं। हाँ इधर देखो, आप वही से कर लेंगे। उसकी सामर्थ काम करी तुम्हारी जिंदगी में। हाथों को हिला हिला कर बातें करो। वो स्वर्ग का खुदा है, वो सामर्थी पिता है जिसने आसमान को बनाया है, अपने शब्द से दुनिया को रचा है। उसी ने तुम्हें चुना। सोचो वो कितना बड़ा है जिसने तुम्हें चुना है, एक छोटे से इंसान को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। उसकी इच्छा को पूरी करने का मतलब तुम सोने से भी बढ़कर बन जाओगे, तुम हीरे से भी बढ़कर बन जाओगे। तो बोलो फिर, मैं ऐसा बन चुका हूं खुदा, ऐसी तेरी दया मुझ पर हो चुकी है। आज तेरी प्रेयर, तेरे दास की प्रेयर, ये टाइम मेरी जिंदगी को बढ़ा रहा है। मैं बदल रहा हूं और मेरे ऊपर एक डिवाइन प्रभाव काम कर चुका है और वो मेरी जिंदगी में सालों साल, महीनों महीनों, दिनों में, रोज रोज 24 घंटे तेरा डिवाइन प्रभाव चाहिए और आप मुझे दे चुके हो। मेरे जीवन के ऊपर वो डिवाइन प्रभाव आ चुका है, वो स्वर्गीय प्रभाव आ चुका है जो 24 घंटे मेरे ऊपर चाहिए। मैं 24 घंटों में कभी भी शरीर में न जाऊं, हर वक्त तेरा स्वर्गीय प्रभाव मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर है, आ चुका है। इन प्रार्थनाओं के फल के द्वारा ये आ चुका है, ये आ चुका है, ये आ चुका है। धन्यवाद खुदा, तेरी बड़ी सामर्थ काम कर रही है। धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदाबंद, तेरी बड़ी सामर्थ मेरे ऊपर, मेरे घर के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर काम कर रही है। तुम्हारे शरीर देखो हल्के हो रहे हैं, तुम्हारे शरीरों के अंदर जकड़न, सब चीजें बाहर जा रही है। इस प्रार्थना के द्वारा तुम्हारी बॉडी हल्की हो रही है, सब जकड़न जा रही है, सब गंदा प्रभाव तुम्हारे शरीरों से खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। गंदा प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव, जकड़न तुम्हारी बॉडी से, आंखों से, शरीरों से खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। तुम आत्मा से, सामर्थ से भर चुके हो, तुम आत्मा से, सामर्थ से भर चुके हो। तुम हल्के हो रहे हो, हल्के हो रहे हो, हल्के हो रहे हो। हर तरह के गंदी चीजें तुम्हारी जिंदगी से आउट हो रही। तुम्हें एक बड़े पवित्र काम के लिए खुदा ने बुलाया है, वो काम तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो रहा है। वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रही है, वो सामर्थ, बड़ी सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रही है। वचन कहता है तुम खास बुलाए गए हो, तुम उसकी निज प्रजा हो, तुम उसकी निज प्रजा की तरह प्रकट हो रहे हो, क्योंकि यही प्रभाव तुम्हारे ऊपर काम कर रहा है। आज 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 प्रभाव काम कर रहा है। इन द नेम जीसस, 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 ये काम कर रहा है तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे वंशों को बदल रहा है, तुम्हारी जिंदगी को बदल रहा है, तुम्हारे आने वाले टाइम को परमेश्वर की सामर्थ बदल रही है। तुम जरा सा भी नॉर्मल नहीं रहोगे, तुम्हारी जिंदगियां बड़ी जबरदस्त खास होंगी। खास 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 खास। अगले कुछ मिनट बोलो, अगले कुछ मिनट, कुछ मिनट, कुछ मिनट। यस यस। रोशे रखोर जम, अन्य भाषा में बातें करते जाओ, अन्य भाषा में बातें करते जाओ। तुम भर रहे हो, सामर्थ से साफ हो रहे हो, साफ हो रहे हो। मैं कहता हूं आज हल्की बॉडी हो रही है। ऑनलाइन भी तुम हल्के फील करोगे, जैसे मैं फील करता हूं, हल्का। कोई भारीपन नहीं होता मेरे जीवन में, मेरे शरीर में, बॉडी में। ऐसी तुम्हारी जिंदगी बन रही है इन प्रार्थनाओं के द्वारा। हल्के और जबरदस्त प्रार्थना के योद्धे भी तुम बन रहे हो, जबरदस्त प्रार्थना के योद्धे बन रहे हो। यस यस बोलो।
यस कलीसिया, लगाइए अपने मन को और सामर्थ से भर जाइए। जो यहाँ पर बेहद सामर्थ खुदावंद की बड़ी ग्रेस, बड़ी पावर काम कर रही है, अंगीकार कीजिए और अन्य अन्य भाषा के द्वारा पिता के साथ मन लगाइए और बातें करते जाइए। ये सामर्थ जैसे पवित्र आत्मा जी आपसे बात कर रहे हैं, परमेश्वर की वॉइस आप सुन रहे हो, अभी खुदा के दास के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की। बोलते जाओ, बोलते जाओ। यस बोलते जाओ, बोलते जाओ, तुम्हारे बोलते जाओ। परिवार बदल रहे जैसे अभी परमेश्वर की सामर्थ कलीसिया, यस विश्वास कीजिए, भर चाहिए सामर्थ से, भर चाहिए पावर से, ये जीवित पावर, ये खुदावंद की सामर्थ, ये बड़ी ग्रेस कलीसिया, बीमारियां जा रही, रोग जा रहे, रोग जा रहे, बोलते जाओ। परमेश्वर की बड़ी पावर पिता आपके लोगों को छू चुके हैं। यस कलीसिया, अपने मन में तेज हो चाहिए, सामर्थ को रिसीव कीजिए। ये बड़ा दिन है आज चेंज होने का, बड़ी गवाही लेने का, आत्मा में बढ़ने का। यस कहिए पिता से, पिता मेरा मन लग चुका है, पिता मैं सामर्थ से भर चुका, मैं पावर से भर चुका, मैं आत्मा में आ चुका पिता। यस पिता मेरा रिश्ता आपके साथ गहरा बन चुका है, गहरा बन चुका है, गहरा बन चुका है पिता परमेश्वर। बदल चुके हो, कलीसिया सच तुम्हारा शरीर खुल चुका है, आमीन। तुम ढीले नहीं हो, तुम्हारा मुंह खोल रहा है, मुंह खोल रहा है, तुम्हारे अंदर शब्द बहुत आएंगे प्रार्थना के। जो लोग भी कहते हैं मेरी प्रार्थना कम है, जो लोग कहते हैं मेरी प्रार्थना बढ़ नहीं रही, मेरा मुंह नहीं खुल रहा, मैं फ्लो से नहीं कर रहा, रिसीव करो, रिसीव करो ये पावर को, उनके साथ ही ये हो रहा आज। और रुकावट खत्म करता हूं, तुम्हें ब्लेस करता हूं, प्रार्थना के योद्धा घोषित करता हूं, खुल जाओ आज से, मुंह खुल जाए, सोचे खुल जाए, मन खुल जाए, फ्लो के साथ बातें तुम्हारे मुंह से आए, जो बातें करनी खुदावन से वो सब तुम्हारे मुंह से आए, आए, खुल जाए तुम्हारा मुंह, खुल जाए तुम्हारी बॉडी, हर जकड़न, हर दुष्ट का गंदा प्रभाव तुम्हारे शरीर से खत्म करता हूं, खत्म करता हूं। खोलो खोलो मुंह को, बोलो जो बातें करना चाहते हो, बोलो 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 बोलो। In the name of Jesus. सभी जन ने भाषा के द्वारा उन्नति में जो खुदा के दास ने बड़ी उन्नति की है, आप रिसीव कीजिए इस उन्नति को, इस ग्रेस को, इस पावर को। कलीसिया तुम्हारे परिवार बदले, बड़ी गवाहियां, बड़ी पावर तुम्हारी जिंदगी में प्रकट हो रही है। कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर सचमुच, पिता परमेश्वर ये ग्रेस पिता हमेशा के लिए पिता मेरी जिंदगी में ठहर चुकी है। ये आत्मिक प्रभाव पिता, ये स्वर्गीय प्रभाव पिता, ये स्वर्गीय आनंद पिता हमेशा के लिए ठहर चुका है पिता। यस खुदावन खुदावन खुदावन, जैसे आपके दास पिता आनंद में रहते, सामर्थ से भरे रहते पिता, मैं भी ऐसा बन चुका, मैं भी ऐसा बन चुका। यस खुदावन खुदावन खुदावन, आपके जो लाखों दूत पिता, आपकी स्वर्गीय पावर पिता आपके भवन में कार्य करिए पिता। यस पिता मैं आपका अनुभव कर रहा हूं पिता, मैं आपको फील कर रहा हूं पिता, मैं आपको देख रहा हूं पिता। यस जीसस आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। सभी जन कलीसिया यस खुदावन की पावर को फील कीजिए, एक बड़ी पावर, एक स्वर्गीय प्रभाव हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी में बना रहेगा। जैसे पवित्र आत्मा जी ने अभी आपसे बात की कि तुम हमेशा के लिए इस प्रभाव को अपनी जिंदगी में फील करोगे, तुम अंगीकार करो और अन्य अन्य भाषा में बातें करो। तुम्हारे परिवार के मेंबर बदल रहे, तुम्हारे वो काम जो कई सालों से नहीं हुए, इन प्रार्थनाओं के द्वारा वो प्रकट हो रहे कलीसिया, वो प्रकट हो रहे कलीसिया। परमेश्वर का आत्मा खुदा के नबी के द्वारा आपसे बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है कलीसिया। यस यस यस, तुमसे नहीं रहोगे, तुम बदला हुआ जीवन आत्मा से भरे धर्मी जन प्रकट होंगे। लोग तुम्हें देखकर खुदावन की तारीफ करेंगे, खुदावन की महिमा करेंगे। यीशु नाम से, नाम से, नाम से, नाम से, नाम से हाथों को हिलाओ हिलाओ हिलाओ। ये दिन 21 दिन जो हमें मिले हैं तुम्हारी जिंदगी को जबरदस्त बदलने वाले आत्मिक रूप में। तुम नॉर्मल नहीं रहोगे, तुम जैसे वचन कहता वैसे होंगे। तुम्हारे घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा जीवन, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक बड़ी योजना से बुलाया है, एक बड़े पवित्र मकसद के लिए बुलाया है। हमारा जीवन इस पृथ्वी पर बड़ा खास और अनमोल है, खुदा के लिए, उसके काम के लिए, उसकी इच्छा के लिए। तुम गरीब हो सकते हो, तुम काम धंधा करने वाले हो सकते हो,
लेकिन खुदा के साथ चलकर एक दिन तुम जबरदस्त मनुष्य होंगे और परमेश्वर तुम्हारे वजूद को प्रकट करेगा और बताएगा ये मेरी निज प्रजा है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे चुने हुए हैं। परमेश्वर तुम्हारे साथ ऐसा करेगा, ओ ऐसा करेगा। शैतानों की वाट लगने वाली है, दुष्ट आत्माओं की अब वाट लगने वाली है, शैतानों की वाट लगने वाली है। इस मिनिस्ट्री के द्वारा, इस सामर्थ के द्वारा, इस वचन के द्वारा, इस अनुग्रह की बातें के द्वारा जो हम प्रार्थनाओं में गए हुए हैं तुम्हारे लिए, इस मिनिस्ट्री के लोगों के लिए, उसको बड़ा फल आप अपनी जिंदगी में देखोगे, देखोगे। यस, हाथों को हिलाओ हिलाओ हिलाओ, जाओ उसके सामने। निबरी जोंगर, बस अन्य भाषा में बातें करो, अन्य भाषा में बातें करो। रूशेर खोर लिब्रे नंबर जोंगर बबबरी जंगर बेबे रूशेंद्र बबबरी जंगर बेबे लब्रो जंगर बेबे जंगर बबबा लब्रो जंगर बेबे जंगर बबबा अम्ब्रो जयना हदो बेबे। अन्य भाषा में बातें करो। उसकी सामर्थ तुम में बढ़ रही है, उसकी सामर्थ तुम में बढ़ रही है, उसकी सामर्थ तुम में बढ़ रही है, उस सामर्थ तुम में बढ़ रही है। तुम प्रार्थना करने वाले बन चुके हो, तुम प्रार्थना के योद्धे बन चुके हो। तुम्हारी बॉडी हल्की हो रही है, तुम्हारी जकड़न जड़ से जा रही है, शैतानी जकड़न जा रही है। इन दिनों में वो फल आपकी जिंदगी में प्रकट होंगे जिसके लिए खुदा ने तुम्हें बुलाया है। वो बहनें जिनका सालों से बच्चे नहीं है, उनकी कुख ब्लेस हो चुकी है, वो बेबी की गवाहियों के साथ आएंगी। इसी साल आएंगी, इसी साल आएंगी, इसी साल खुदा ने बेबी के साथ ब्लेसिंग के साथ खड़ा करेगा अपनी गवाही के लिए। वो जिंदा खुदा है, वो सामर्थी खुदा है। वो बहनें ऑनलाइन जितने भी लोग हैं, इसे सेंड करना है, इस वर्ड को जो मेरे मुंह से आत्मा ने दे दिया है। इसी साल वो बहनें जिनके पास बेबी नहीं था, आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है, उनकी गर्भ में, कुख में आ चुका है। ये वचन आपको ब्लेस कर चुका है। ये वचन उन बहनों को जिनको बेबी चाहिए था, वो ब्लेस है, ब्लेस है, ब्लेस है, ब्लेस है। उसकी बड़ी सामर्थ के साथ ये गवाही बन चुकी है, बड़ी सामर्थ के साथ, बड़ी सामर्थ के साथ, बड़ी सामर्थ के साथ, बड़ी सामर्थ के साथ, बड़ी सामर्थ के साथ ये गवाहियां बन चुकी है। In the name Jesus, in the name Jesus, in the name Jesus, in the name Jesus। हर शब्द, हर वचन, हर बात आज तुम्हें बरकत दे चुकी है। वो बरकत तुम्हारे ऊपर है, वो स्वर्गीय प्रभाव तुम्हारे ऊपर है जो 24 घंटे तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। 24 घंटे तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे परिवार के ऊपर ये स्वर्गीय प्रभाव बना रहेगा। ये स्वर्गीय प्रभाव को तुम्हारे ऊपर डालता हूं, तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं, 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 रिलीज करता हूं। 24 घंटों के लिए अब ये प्रभाव तुम्हारे ऊपर रहेगा। रिसीव करो। नो ब्रो सकना मम बोलो रूशंगर बेबे 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 संगर बाबा 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 लिब्रे संगर बाबा बाबा संगर बाबा बाबा बोलो रूशंगर बाबा बाबा बाबा। यस कलीसिया, अपने मन को और भी ज्यादा तेज कर लीजिए। ये खुदावन के पवित्र वचन, खुदावन की वॉइस जो अभी आपने सुनी, पवित्र आत्मा जी ने आपसे बात की कि ये स्वर्गीय प्रभाव 24 घंटे आपके ऊपर बना रहेगा। तुम कहो पिता से कि पिता परमेश्वर, सचमुच पिता में वफादार जीवन बिताने वाला धर्मी जन प्रकट हो चुका पिता परमेश्वर। यस पिता, मैं विश्वास करता हूँ खुदावन, जैसे आपके दास पिता अपनी टेस्टिमनी बता रहे पिता परमेश्वर कि वो कितने विश्वास योग्य थे पिता। यस खुदावन की कितने विश्वास योग्य बनकर यस पिता उन्होंने अपने अगुए के साथ वफादारी की पिता। ऐसी वफादारी मेरे अंदर बढ़ चुकी है पिता। यस खुदावन, मैं हर बात में, हर आज्ञा में पिता वफादार बन चुका, वफादार बन चुका, वफादार बन चुका पिता। जब भी मेरी उन्नति के लिए पिता, मेरी भलाई के लिए पिता, आपके दास के मुख से प्रोफेटिक वर्ड आते पिता, उन वर्ड्स में मेरी उन्नति होती है पिता, मेरी ब्लेसिंग होती है पिता। यस पिता, उन वर्ड को पूरा करके, उन वचनों को पूरा कर कर पिता मैं आगे बढ़ चुका, मैं आगे बढ़ चुका, मैं आगे बढ़ चुका। कलीसिया, जब भी मैन ऑफ गॉड के मुख से, परमेश्वर के दास के मुख से बातें आती है, वचन आते पिता परमेश्वर की ओर से, स्वर्ग की ओर से, हमारी उन्नति के लिए, हमारी ब्लेसिंग के लिए, उन वर्ड्स में पावर होती है, स्वर्गीय पावर होती है, स्वर्गीय सामर्थ होती है। कलीसिया,
जैसे आकाश से जब वर्षा आती है वो सेम वापस नहीं जाती, इसी प्रकार इन वर्ड्स में, इन वचनों में तुम्हारे लिए पावर है, तुम्हारे लिए जीवन है, तुम्हारे लिए सामर्थ्य है। रिसीव करो इस पावर को, अंगीकार करो और कहो पिता से, पिता परमेश्वर मैं वफादार प्रकट हो चुका, मैं वफादार हूं खुदावंद, आपने मुझे वफादार ठहराया पिता। ये पवित्रताई, ये आशीष, ये बरकत पिता मेरी जिंदगी में बढ़ चुकी है, मेरी लाइफ में बढ़ चुकी है, मेरी लाइफ में बढ़ चुके है पिता। ये सचमुच पिता आपकी पवित्रताई की ग्रेस पिता जो आपके भवन में कार्य करती है पिता, मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में बढ़ चुके है, मेरे परिवार में बढ़ चुके है, मेरे परिवार में बढ़ चुके है पिता। आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो। खुल चुके मेरा मन पिता। हाथों को उठाओ, परमेश्वर के साथ अपने मनों को और ज्यादा लगाओ। यस यस, इन द नेम जीसस। गाइए खुदा की आराधना को। हाँ ना सोना मैंने मांगा, हाजिर है हाँ यीशु मसीह, उसे महसूस करो। हाजिर है यीशु मसीह, उसे महसूस करो। हम मंडराता है पाकरू, उसे महसूस करो। हाजिर है यीशु मसीह, उसे महसूस करो। मंडराता है पाकरू, मंडराता है पाकरू, उसे महसूस करो। हाजिर है यीशु मसीह, उसे महसूस करो। आज दिन है छुटकारे का, शिफा सभी पाएंगे। आज दिन है छुटकारे का, शिफा सभी पाएंगे। चंगाई दे यस रहा यीशु, उसे महसूस करो। चंगाई दे रहा यीशु, उसे हाजिर है यीशु मसीह, उसे महसूस करो। सब गाएं। हाजिर है
मंडराता है पाक रूह, मंडराता है पाक रूह, मंडराता है पाक रूह, मंडराता है पाक रूह से महसूस करो, उसे महसूस। हाजिर है यीशु मसीह, उसी महसूस करो। हाजिर है यीशु मसीह, उसे महसूस करो। आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। अब ये जो प्रेयर है, अब जो भी दिन आएंगे ये और स्ट्रांग होती जाएगी। देखते आना आप, हीलिंग देखना कितनी मिलेगी इन दिनों में लोगों को। अभी देखना कई लोगों के शरीर कितने हल्के हो चुके होंगे, हुए या नहीं हुए। कई लोगों को जो ऐसे शरीर में कुछ जकड़न सा भारी सी फील करते थे, वो हल्के हो चुके होंगे। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि इन दिनों की ये दर्शन की प्रार्थना इस मिनिस्ट्री की कलीसिया के लिए एक जबरदस्त वरदान बनेगी। तो अभी कल सुबह एक टॉपिक सुबह 8 बजे डाला जाएगा। तो वो जो टॉपिक होगा वो अभी यहीं हम बैठकर रिकॉर्ड कर देंगे, ताकि जो सुबह वो लोग हैं ऑनलाइन, एक जबरदस्त टॉपिक होगा। किस चीज के ऊपर टॉपिक होगा कि किसी अगुए ने कहा कि जो हाईएस्ट मसा होता है वो ऑयल के द्वारा होता है। तो जो नीचे कद के अगुए होते हैं उन्हें इसकी नॉलेज नहीं है। इसके ऊपर एक जबरदस्त टॉपिक हम बनाने वाले हैं आज। तो सुबह 8 बजे आपके लिए होगा सीखने वाला कि हाईएस्ट मसा क्या होता है अकॉर्डिंग टू बाइबल। तो मेरा विश्वास है कि वो टॉपिक आपको बड़ी बरकत देगा और आप आगे बढ़ोगे। सुबह 8 बजे हमारी वीडियो के लिए रेडी रहना, और कल शाम को 7:30 बजे फेसबुक पर रेडी रहना। और जो घरों में बैठे हैं वो घरों से आना, क्योंकि जो लोकल लोग हैं अमृतसर आसपास 30-40 किलोमीटर के एरिया में, उनके लिए ये प्रार्थना वरदान है, वरदान। वो जितना इसको अटेंड करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। तो परमेश्वर आपको बरकत दे। और अभी जो भी चाय पानी का इंतजाम किया है, जिस किसी ने भी सेवा की है, परमेश्वर से बरकत दे चुका है। और जो भी सेवा करना चाहते हैं वो अपना मन खोल सकते हैं, ऑनलाइन भी फ़ोन कर सकते, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं संगत के लिए। तो मिलते हैं कल 7:30 बजे और सुबह 8 बजे की वीडियो में। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। आमेन, आमेन। अभी अपनी चाय को वहीं रखो, टॉपिक रिकॉर्ड कर लें हम लोग।